हाँ जी। तो देखिए अपने यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट में देखा है अपने कि भाई कौन कौन से एटम हैं वो जुड़े होते हैं। और मैं बात कर लूँ कि आपके पास अदरवाइज 4 बॉन्ड पेयर है, कितने हैं? 4। तो 4 की कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको? स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इनमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90। और ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं उनके एग्जाम्पल आपको ये याद रखने होते हैं, ठीक है? अगर आपके पास में कुछ इस तरह से बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या ऐसी स्ट्रक्चर आती है, 4 तो है आपके पास इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो टेट्राहेड्रल भी दर्शाते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे होते हैं याद रखना ये एक चीज़ कि भाई ऐसे भी आपको ये 4 में तो ये तो हो गया कि सुगर प्लेनर है, ठीक है भाई 90 डिग्री का है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय मानते हैं, जिसमें से आता है एक तो अपना मेथेन, इसको बोलते हैं CH4, एक अपना ये SF4, एक NH4। और इनकी जो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इनमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? एक तो 19 का और 28 डिग्री का। 5 अगर आपके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कैसा होगा? 91। यानी बॉन्ड एंगल तो होता है 90 डिग्री का, और यहाँ से ये वाला जो होता है कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। और इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मानी जाती है। कैसी होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ। ऐसे मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? PCl5 होता है, PF5 होता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर वाइज आपको 6 दे दें तो क्या बताएंगे? तो सीधी सी बात है, ऐसा बनेगा, ठीक है। हाँ जी। और इनमें स्ट्रक्चर मानेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? SF6 होता है, ये SF4 लिख रखा है तो SF6 मानते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब आ जाओ इनमें स्ट्रक्चर बनती कैसी है। ऐसे BeF2 BeF2। तो भाई बेरिलियम है अपना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है बाइथम को उसके लिए अपने, इसके जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जोड़ा है, ये लोन पेयर, दो के जोड़े बन गए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया फ्लोरीन का, एक इस फ्लोरीन का सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये आपस में जोड़ा बना लिया। तो इस तरह से इनके बीच में क्या बन गया? एक बॉन्डिंग हो गई। और ये कैसे कितने डिग्री का बन गया है? 180 डिग्री का। और BF3 के अंदर भी आप देख सकते हो कैसे ट्राइगोनल, अभी ऊपर पढ़ के आई थी टेबल के अंदर। दूसरे में CH2 के अंदर कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। SO2 की स्ट्रक्चर आपसे पूछ ले तो बताओ कैसे? तो बहुत सारी एग्जांपल है ऐसे, तो आपको ये 5-4 में जितने भी आप याद कर सकते हो। तो ऐसे इनकी स्ट्रक्चर बनती है और इनकी ये बनानी होती है एकदम डॉट डॉट है जी, एकदम से, है ना। ओके। और ये टेट्राहेड्रल बन गया। ये NH3 की आपको पूछ ले तो कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री। PCl5 क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। SF4 कितनी है? 600। और SF6 अभी मैंने बताई थी वो होती है ऑक्टाहेड्रल की, और SF4 होती है उसकी, याद रखना, सीसा जैसी स्ट्रक्चर मानते हैं। ओके, तो ये है अपना रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 एकदम से क्लियरली क्लेरिफाई हुआ। अब बात करेंगे अपन रूल नंबर 2 की। ये क्या बोलता है उसको समझते हैं। तो रूल नंबर 2 का क्या है? ये बोलता है कि जब किसी अणु यानी जब कोई मॉलिक्यूल है उसका वैलेंस सेल, जानते हो ना अच्छी तरीके से, मैंने ऊपर बोला है। हाँ, तो वैलेंस सेल यानी संयोजकता कोष होता है, उसके बॉन्डेड का मतलब होता है बंधित इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ऊपर देखे कोई जो बॉन्ड नहीं बनाता है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दोनों साथ कोई मॉलिक्यूल के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर हो, मतलब पहले वाले ऊपर रूल के अंदर तो ये बोला गया है कि केवल क्या होना चाहिए? बॉन्ड पेयर होना चाहिए।
तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है रेगुलर। कैसे मानते हैं अपन, बोलो? रेगुलर मानते हैं। लेकिन इस बार ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ेंगे अपन जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो बॉन्ड पेयर और दूसरा क्या मिलेगा आपको, बोलो? लोन पेयर। ऐसे अगर मॉलिक्यूल होगा उनकी आप स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री देखोगे तो वो नियमित या न मान के आपको अनियमित देखने को मिलेगी। रूल नंबर 2 यही बोलता है। बताओ जी। हाँ जी सर। और इस अनियमितता के कारण क्या हो जाती है, उनकी आकृति है ना वो होती है डिलोकलाइज्ड यानी विकृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना में आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना में बॉन्ड पेयर होता है, उनमें रिपल्सन सबसे कम होता है। और इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज़्यादा होता है। सॉरी। और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है। इसके कारण ये इनकी डिलोकलाइज्ड, इनकी विकृति आ जाती है। तो बताओ, इतनी समझ में आई क्या? हाँ जी सर। ये रिपल्सन किसके कारण आता है बताओ? सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में होता है, या लोन पेयर में होता है, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर में होता है? किस में होता है? याद रखना क्या सब। एक बार बोलना। हाँ सबसे ज्यादा रिपल्शन सर लोन पेयर में। हाँ, लोन पेयर में। मैं आपसे पूछूं, बताओ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और एक साइड है बॉन्ड पेयर, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, या बॉन्ड पेयर में होता है? लोन पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। लोन सर सबसे ज्यादा या कम? मतलब 2 को पूछा मैंने, लोन पेयर को छोड़ दिया इस बार, इसको हाँ छोड़ जी। दिया। मैं केवल पूछ रहा हूँ एलपी है एक साइड और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है एक साइड, दोनों बॉन्ड पेयर है। सर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। वेरी गुड। और इसी की वजह से ना इनकी आकृति है वो अनियमित होती है। हाँ 2 मिनट रुकना, क्या बोल रहे हैं? इरेगुलर होती है। हाँ बताओ, समझ में आई? हाँ जी सर। तो ये चीजें होती है। बताओ, समझ में आ रही है आपको अच्छे से? हाँ जी सर। 2 मिनट क्लास ले रही हूँ। अब देखो आगे क्या है। इसमें ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इरेगुलर स्ट्रक्चर है शो करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, H2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास में कितने जोड़े देखे थे अपन लोन पेयर के? मतलब 2, इसमें 4 तो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, 2 कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के? एक तो ये, एक ये, 2 हो गए। एलपी कितने होते हैं? भूल गए शायद, याद करो। नहीं सर याद था वो, मैं वो कर। हाँ याद था मुझे सर। अच्छा याद है ना। तो ये बात है कि भाई इनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों चीज पाई गई है। तो अब इसमें आगे देखो क्या इसमें दे रखा है, पढ़ो एक बार, इतने में पानी पी लो। पढ़ लिया? चलें? हेलो। हाँ जी सर। तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले तो ये बताओ। हाँ, समझ आ रहा एकदम अच्छे से। हाँ जी। अगर सीधा पढ़ते हैं ना तो ऐसे समझ में नहीं आता कि क्या है यार, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होता है। पर मेरा बेसिक भी इतना स्ट्रांग नहीं है। कौन सा? केमिस्ट्री क्या? केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मैथ्स भी। सर बीएससी में कोई टीचर था ही नहीं यहाँ पे। अरे केमिस्ट्री का क्या रूल होता है पता है क्या आपको? कि इसमें बेसिक चीजें मतलब जब तक हमारी क्लियर नहीं होगी ना तो अपन कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे मैं ऊपर वो एक पीडीएफ क्यों ली थी पता है आपको? वो समझाने के लिए ली थी कि मेरे को पता है इसके बच्चे कैसे आते हैं।
अब आपको मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर देता ना, तो आपको ये नहीं पता था कि लोन पेयर कौन से होते हैं, बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं, वैलेंस सेल क्या होता है, नहीं पता था। सच्ची सच्ची बताओ, आपको पहले पता था क्या? सर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का तो पता था, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो भी पता था, कैसे पेयर लेते हैं वो भी पता था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ी है। बट मतलब पहली चीजें पढ़ी थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ रहे हो तो रिकॉल होती है कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे होती है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। चलो, हाँ भाई, तो इसमें अपने H2NH3CH4 के बारे में बात करें तो भाई इनका जो संकरण होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होता है, समान होता है। फिर भी इनमें क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे अपने H2 की बात की थी, तो H2 की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, आपको पता होगा, वो होती है वी शेप, बेंट जैसी, है ना? हाँ जी। और NH3 की होती है ट्राइगोनल, और इसकी CH4 की होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखा गया कि भाई इनमें जो संकरण है ना वो तो सेम है sp3, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो रही है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के भी कारण होता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे ना अपन तो समझ में आ जाएगा सारी बातें, भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या आ रही है, बताओ? अलग अलग। अलग अलग आ रही है ना। तो क्या होता है, देखो CH4 हो ना अपना, हाँ जी सर। इनमें बॉन्ड पेयर होते हैं केवल, लोन पेयर एक भी नहीं होता। कार्बन की बात करूं, 1 2 3 4, अच्छा। तो इसमें आपको लोन पेयर नजर आ रहा है? नहीं सर, लोन पेयर नहीं। तो इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, केवल केवल बॉन्ड पेयर होता है। तो इसके कारण रिपल्सन का मान होता है वो होता है इसमें समान। क्या होता है? और आगे बोला गया कि इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं जिसमें समान रिपल्सन होता है, और स्ट्रक्चर क्या होती है, इरेगुलर होता है। यानी क्योंकि बॉन्ड पेयर है तो इसमें रेगुलर होने चाहिए, इसने सही नहीं लिखा, यहाँ पे रेगुलर करना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये किसी के लिखे नोट्स हैं। क्योंकि जहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर है ही नहीं, तो वो तो रेगुलर ज्योमेट्री दर्शाते हैं। ऊपर वाला रूल नंबर 1 तो यही बोलता है अपना, है ना? हाँ जी सर। अब बोला कि भाई NH3H2 है, उनमें क्रम से क्या होगा कि इनमें बात करूं मैं, नाइट्रोजन के अंदर अपने लोन पेयर का जोड़ा होता है वो होता है 1। क्या होता है? ऑक्सीजन में कितना होता है बोलो? 2। ये तो अपने को देखो ऊपर वाली स्ट्रक्चर समझते, जस्ट समझ में आ गया। तो इन दोनों में क्या होता है, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिकर्षण होता है, वो मान अलग अलग होता है इसका, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। ऊपर वाला एकदम से क्लियरिफाई हो गया आराम से कि भाई इसमें 2 लोन पे, जहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर होंगे तो उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोन पेयर की संख्या कम होती जाएगी उसमें रिपल्सन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसके कारण इनकी आकृति कैसी हो जाती है, स्ट्रक्चर इसकी डीलोकलाइज्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है? डीलोकलाइज्ड। हाँ, तो ऐसी होती है। देखो इनमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं पाया जाता है। फिर इसमें ये एक ही जोड़ा नजर आ रहा है आपको लोन पेयर में, और इसमें 2 होते हैं, आपको पता है ना। तो ये आपस में रिपल्सन शो करने के कारण ये जो बॉन्ड है ना इसको आपस में कर देते हैं, और इसकी आकृति हो जाती है वी शेप की। ये होता है, ये रूल नंबर 2 है अपना। बोलो जी कैसा लगा? सही है सर, अच्छा है। एकदम से समझ में आया कि नहीं? हाँ जी समझ आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चाय पी लूँ मैं? चाय पीते हो क्या आप? सब पीते हैं चाय तो। हाँ? हाँ जी। चाय पीते एक एनर्जी आ जाती है ना। यस सर। बीच में क्या चाहता है यार? हेलो। हाँ जी सर। अब अपन रूल नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। बोलो रूल नंबर 1 2 क्लियर है या नहीं है? हाँ क्लियर है सर। ओके, अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं, और रूल नंबर 3 क्या बोलता है वो हम समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है कि भाई कोई मॉलिक्यूल है या कोई अणु है, उनमें मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर बना है तो उनमें बॉन्ड एंगल है वो
सिंगल बॉन्ड से बने बॉन्ड एंगल से बड़े होते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो नज़र आ रहे हैं ना सिंगल बॉन्ड वाले, हाँ जी। इनके बजाय मल्टीपल बॉन्ड वाले भी ये बड़े होते हैं, किंतु बड़े बॉन्ड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं बेचारे। ये बड़े वाले बॉन्ड होते हैं, इन पे कोई असर नहीं होता है, इन पे कोई लेना देना नहीं होता है इनका, ये बोलते हैं। आगे बोला गया कि अपने पास में ये है अपनी CH2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इनके बीच में स्टेबल माना गया है, कोई इनको छेड़खानी वाला नहीं है और इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है इनके बीच में, बट डबल और सिंगल में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और कोई इन पे स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनकी स्ट्रक्चर जैसी है वैसी की वैसी रहती है, उनमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, ऐसा बोला गया है। ओके, ओके सर। आगे बोला गया है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर पूर्ण कोश है तो पूर्ण कोश का मतलब होता है फुल भरा हुआ। तो पूर्ण कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य रिपल्सन अपूर्ण कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर के से ज़्यादा होता है। तो ये बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन कोश हैं तो सारे के सारे जो कोश हैं तो उन कोशों में एक तो जैसे कि 1s2 2s2 2p4 इसके अंदर ये कोश है अपना, ये एक कोश KLM होता है अपना, तो उसके अंदर 8 अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो फुल हो गया, अगर खाली है 6 है तो मतलब अपूर्ण हो गया। ठीक है, हाँ। तो पूर्ण कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में रिपल्सन कैसा माना जाता है? तो इसमें बोला गया है कि जो पूर्ण कोश और के मध्य में रिपल्सन है वो अपूर्ण कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर से अधिक होता है, मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। रूल नंबर 4 ये बोलता है। और ऐसे किस में देखने को मिला? तो जैसे कि सल्फर वगैरह अपना H2S और H2, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा होता है? सेम। लेकिन इनकी बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल इनका अलग अलग होता है। H2 में 105 डिग्री होता है, H2S में 92 डिग्री होता है भाई। तो क्यों होता है? ये ऊपर होता है जो पूर्ण कोश और अपूर्ण कोश के कारण और इनमें रिपल्सन के कारण ये देखने को आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि सल्फर और ऑक्सीजन, क्या बोला? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल, परंतु इसमें सल्फर की वैलेंसी देखी गई है वो कैसी देखी गई है? अपूर्ण देखी गई है। ओके, जबकि O2 की वैलेंसी है होती है वो पूर्ण होती है। और यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता, आपको याद होगा फ्लोरीन क्लोरीन, यानी यहाँ पे बात करते हैं अपन विद्युत ऋणता की, तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर सल्फर की। एक ऑर्डर होता है, याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनमें सबसे ज़्यादा होती है इसकी विद्युत ऋणता। उसके बाद में 2 नंबर किसका आता है? ऑक्सीजन का। 3 नंबर किसका आता है? नाइट्रोजन का। 4 नंबर किसका आता है? सल्फर का। तो बात किसकी हो रही है? एक तो ऑक्सीजन की हो रही है और एक किसकी हो रही है? सल्फर की। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता का मान किसका है? ऑक्सीजन का है या सल्फर का? सल्फर, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, वेरी गुड। तो यहाँ पे विद्युत ऋणता का मान सल्फर की तुलना में अधिक होता है ऑक्सीजन का, जिसके कारण इसका H2 में बॉन्ड एंगल है वो H2 से में ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्हीं में दे रखा है यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कि भाई H2 में प्रतिबल अधिक होता है, इसी कारण बॉन्ड एंगल H2 से क्या माना गया है? बड़ा। तो याद रखना ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता के कारण ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल उससे H2 का ज़्यादा होता है। 100 कितना बताया गया है ये आपको पता नहीं? यहाँ पे देखो नीचे ऊपर 105 डिग्री ये, सॉरी 15 और इसका इतना। बोलो रूल नंबर 4 क्लियरिफाई है एकदम से? हाँ जी सर। और इनमें ऑक्सीजन का ये अपन ऊपर वाले भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का बनाना होता है, जो आपको पता ही है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बनना आपको आता है ना ये। हाँ जी सर। अब रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं अपन। रूल नंबर 5 क्या बोलता है वो समझो। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? देखो, यदि किसी मॉलिक्यूल में ABX, इसमें सेंट्रल एटम बता सकते हो क्या? ए सर। ए, वेरी गुड। और ये जो है बाकी ये अपने अपने सराउंडिंग एटम होता है। तो भाई क्या बोला गया कि यदि किसी मॉलिक्यूल ABX में सेंट्रल एटम है A,
तो इसमें BAB में एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जो विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा, A से दूर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ए से अलग होता जाएगा। हाँ, और A पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं रिपल्सन को धीरे धीरे ये क्या कर देगा, कम करता जाएगा, जिससे जो आबंध कोण है, जो बॉन्ड एंगल है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे कि PI3 का 102 डिग्री था, फिर धीरे धीरे कितने डिग्री हो गया, PPR3 से आते आते 101 डिग्री हो गया, है ना। और ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हो रहा है। बस, ओके। हाँ जी। आगे क्या बोला, किसी एकल बॉन्ड की कंपेयर की बात करूं, यानी सिंगल बॉन्ड की बात करूं, एक सिंगल है, एक डबल है, एक है ट्रिपल, तो इनमें पाए जाने वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका मान घटता जाता है। तो याद रखना, अगर बॉन्ड एंगल का मान धीरे धीरे कम हो रहा है तो यहाँ पे डबल सिंगल ट्रिपल की बजाय हो रहा है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा बोला गया सिंगल बॉन्ड में, फिर डबल में, फिर ट्रिपल में। अगर ये ऐसा पाया जा रहा है तो वहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या रिपल्सन वो क्या होता है, अधिक, मतलब ट्रिपल में ज़्यादा, फिर उसमें सिंगल में ज़्यादा, फिर इसमें ज़्यादा। तो इसमें जितना ज़्यादा हो रहा है उतना बॉन्ड एंगल का मान धीरे धीरे घटता रहा है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे ये, ओके। हाँ। तो ये ऊपर रूल अपने पूरे के पूरे रूल अपने वेस्पर थ्योरी के पढ़ लिए। 5 रूल होते हैं, आपको लिखने होते हैं, 5 के 5। अब इनकी लिमिटेशन की बात करते हैं अपन। कुछ एक लिमिटेशन होती है वेस्पर थ्योरी की, क्या होती है समझो। इस सिद्धांत से अधिक ध्रुवीय मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की व्याख्या नहीं की जा सकती है, कि जो ज़्यादा ध्रुवित जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नहीं समझा सकी ये वेस्पर थ्योरी, इनको नहीं समझाना है। और ऐसे जैसे कि कौन कौन से हैं, एक तो CO2 जो लीनियर रेखीय मॉलिक्यूल है, और एक H2SO जो कोणीय एंगुलर मॉलिक्यूल है, इनकी वो व्याख्या नहीं कर पाया स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे इसका फेल होते। एक लिमिटेशन आपको ये रह गई। दूसरी बोली गई कि अक्रिय इलेक्ट्रॉन पे रखने वाले कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर की व्याख्या इससे संभव नहीं हो पाई, इनको भी ये नहीं समझा पाया, ओके। तीसरा ये बोला गया कि इस थ्योरी में ट्रांजिशन मेटल संकुल की स्ट्रक्चर है ना, उनकी भी व्याख्या है वो नहीं कर सका, ओके। हाँ जी सर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि जो इस थ्योरी में ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जो संक्रमण धातुएं होती हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्स है उनकी भी स्ट्रक्चर की व्याख्या ये नहीं कर पाया, मतलब उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये वेस्पर थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है। चौथा बोला गया कि डिलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जो जोड़े होते हैं उनकी मॉलिक्यूल की व्याख्या इस थ्योरी से नहीं कर पाई, और ये थ्योरी केवल बॉन्ड एंगल के घटने बढ़ने से संबंधित है। तो मतलब ये ज़्यादा कोई बॉन्ड घट रहा है, बॉन्ड बढ़ रहा है, केवल उनकी व्याख्या है वो कर पाई। तो ये यहाँ पे आज की अपनी क्लास के अंदर हमने पहला जो टॉपिक है अपना वेस्पर थ्योरी का अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, एकदम से डिटेल टू डिटेल। बताओ आज की क्लास समझ में आई है या नहीं आई आपको? समझ आई एकदम अच्छे से। हाँ जी सर। ठीक है विदिशा, नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे अपनी वॉल्स डायग्राम पे, ओके। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।